दशकों से जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं सैकड़ों लोग, किया प्रदर्शन। परसा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसौना के वार्ड 3 के दलित बस्ती में दशकों से जल जमाव की समस्या से जूझ रहे दर्जनों घर, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने रविवार को पानी में खड़े होकर विधायक, सांसद व मुखिया के विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में सुनील शाह, रंजू देवी, संपतिया देवी, अमर चौधरी, लालती देवी, संतोष चौधरी, जीतन चौधरी, चंदा कुंवर, राजकुमार चौधरी, धीरज कुमार, रामप्रसाद चौधरी, चंद्रिका चौधरी, रेखा देवी, चिंता देवी, अनिता देवी, अनिल चौधरी, शकुंतला चौधरी, सरिता देवी, गुड़िया देवी, गीता देवी इत्यादि सैकड़ों ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 10 वर्षों से जल जमाव की समस्या बनी हुई है। इस समस्या को लेकर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि अमित शाह से मिलकर कितना बार बताया गया है, लेकिन आज तक समस्या का निदान नहीं हो पाया है। मुखिया प्रतिनिधि अमित शाह के माध्यम से सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी, स्थानीय विधायक छोटेलाल राय को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक इन लोगों द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है, जिससे हम लोगों नरक में रहने पर विवश है। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कहा? जल जमाव की समस्या की शिकायत करने पर न यहाँ के मुखिया, न वार्ड, न सांसद, न विधायक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हम लोगों बाद से बदतर स्थिति बना हुआ है। रंजू देवी, स्थानीय ग्रामीण, किसी के द्वारा आज तक नाला निर्माण कराने को लेकर पहल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। चंदा देवी, स्थानीय ग्रामीण, हल्का भी बारिश होता है तो यहाँ जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ आज तक नाला निर्माण नहीं होने की वजह से यह समस्या उत्पन्न हो रही है। दलित लोगों को आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, न कोई इनका आवाज सुनता है। रविंद्र कुमार चौधरी, स्थानीय ग्रामीण, इस रास्ते से प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं समेत लोगों को आना जाना रहता है। आए दिन यहाँ पर लोग गिरते रहते हैं। कितना बार यहाँ घटना हो चुकी है, लेकिन यहाँ कोई सरकारी अधिकारी से लेकर प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है। राजकिशोर मिश्रा, स्थानीय ग्रामीण, इस गरीब लोगों को कोई देखने वाला ना सुनने वाला है। हम लोग थक चुके हैं, मजबूरन इस जल जमाव की समस्या से योजना पड़ रहा है। रामप्रसाद चौधरी, स्थानीय ग्रामीण, इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आए दिन कोई ना कोई यहाँ पर गिरते रहता है। मैं भी कितना बार गिर चुका हूँ, लेकिन इस कार्य का निदान के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। केवल राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं प्रतिनिधि व जनप्रतिनिधि। श्यामलाल माझी, राहगीर, मुखिया प्रतिनिधि ने किया कहा, मेरे पंचायत के सैकड़ों लोगों ने तकरीबन 10 वर्षों से जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर मैं स्थानीय विधायक, सांसद, एमएलसी सारण, डीएम अमन समीर समेत कई लोगों से जल जमाव की समस्या सुना चुके हैं, लेकिन केवल आज तक आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है, जिससे मैं काफ़ी दुखी हूं और यहाँ की जनता आने वाले दिनों में खुलकर वोट बहिष्कार करेगी। अमित शाह, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत परसौना। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। खेलते हैं, पानी बहाने के लिए हम लोग बोलते हैं तो हम लोग पर लाठी के अथी उठता है। अच्छा। तो हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे रात दिन पानी हिलेंगे? क्या दिक्कत हो रहा है, किस तरह के, क्या यहाँ कौन समस्या है कि जाल जमा? हम लोग को बरसात है, बैंक भी मुद्दा है तो हम लोग को दूरा पर पानी लग जाता है। अच्छा, क्या यहाँ नाला उला की व्यवस्था नहीं है? क्या नहीं, नाला बनाने के लिए बोलते हैं लोग नाला इस तरह कहाँ से बोले, नहीं मुखिया सुनता है, नहीं वार्ड सुनता है। सांसद कोई नहीं सुनता है, कोई विधायक नहीं सुनता है, नहीं मुखिया जी नहीं सुनता है। अच्छा चाची, सड़क पर कितना दिन से जल जमा बा? बहुत दिन से जमा होता है। अच्छा, का कहीं लोग से शिकायत कैले बनी? सब कोई कहते हैं। अच्छा, विधायक से सब कुछ किए हैं, नहीं कोई। अच्छा, नाला जैसे एजन नाला बाकी ना अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग किस तरह से यहाँ रहते हैं? इस तो पूरा अच्छा, क्या नाम पड़ी राउर? मेरा चंदा देवी नाम। अच्छा दाई, जल जमाव की समस्या पर सरकार से क्या मांग करत नहीं रउरा?
समस्या कितना दिन से बाद आई? बहुत दिन से अच्छा, नाला उला बा कि नहीं? नहीं नाला नहीं खे। अच्छा, के बड़ी कष्ट से दियन हम नल्ला बना बरखे पानी घर में हेल जाता। अच्छा, का सरकार उकार से नाला के मांग करत है, नाला की बन जाओ कि समस्या दूर हो जाओ? का नाम पर इधर? मालती देवी। अच्छा भैया, ये तो सड़क पर दिखा जा रहा है कि अभी पहली ही बारिश है, हल्की बारिश है, ते पर भी इतना जल जमाव के क्या समस्या आ रहा है, किस तरह के? थोड़ा भी बारिश होता है ना पूरा लग जाता है। अच्छा, बारिश पानी बहाने का कोई जुगाड़ नहीं है, साधन नहीं है, कहीं पानी नहीं है। आज तक नाला बना कोई मुखिया या विधायक या संसद से किसी को आदमी कहने से कोई आदमी नहीं सुनता है। अच्छा, यहाँ ज़्यादा करके नीची जाति के लोग रहते हैं, उनका बात कोई नहीं सुनता। ये कौन सा बस्ती है, कई नंबर वार्ड है ये? 3 नंबर वार्ड। अच्छा, हाँ, महल दलित का वार्ड है। हाँ। यहाँ कोई आदमी, कोई संसद या कोई विधायक या मुखिया हो, वार्ड हो, कोई आदमी नहीं सुनता है कि हाँ इसका कुछ एक बार यहाँ के हम जहाँ तक हमें मालूम है कि डीएम साहब से ये यहाँ के स्थानीय मुखिया बात उठाए थे, क्या उस पे पहल नहीं किया गया? इसका मतलब कि उस पर कुछ एक नहीं हुआ। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? रविंद्र कुमार चौधरी। अच्छा, अभी ये इस तरह के यहाँ जल जमाव की समस्या बहुत दिनों से सुनने में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है। क्या आप यहाँ से रास्ते से गुजर रहे हैं, किस तरह की समस्या आपको उत्पन्न होती है? देखने से पता चला है कितना पानी का जम जमा है, न पानी निकलने का निकास है, हाँ। और नहीं सही से सुविधा इस जगह पे जाने का। ये जगह भी है, एक और जगह भी है जी। ये कुछ ऐसा जगह है जहाँ पानी का निकास नहीं है। क्या यहाँ नाले की व्यवस्था किया अभी तक इस पे चर्चा किसी तरह किया गया है? इस पे चर्चा भी होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। मान लीजिए मुखिया वार्ड ये सब तो कुछ ना कोशिश करना चाहिए। जी जी जी, कोशिश होगा तो हो जाता क्लियर। जी। अच्छा, आपका परिचय भैया? मेरा काम नहीं है। बोलिए 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 बोलिए। हमारा घर हाजीपुर भाई जी। इस जगह सरपंच से हम भगना हूँ। अच्छा अच्छा, नाम क्या पड़ेगा? विकास में हम सभी सरकारी कर्मचारियों से मैं अपील करूंगा, ये गांव भ्रमण होते हुए भी यहाँ जल जमाव के विषय में मुखिया अन्य सदस्यों को कहा गया, लेकिन इन लोगों ने गलत भरवा करके और जल जमाव का रास्ता बना दिया है। मुखिया पर कहने पर कहता है कि हम इसका कोई उपाय नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सभी सरकारी कर्मचारियों, हमारे ऊपर से सभी समाजवादियों से मैं कहूँगा कि सरकारी नाला देते हुए मेरे पानी की समस्या का हल करके हम लोगों को सुविधा को प्रदान किया जाए। यहाँ कितने दिनों से लगभग का समस्या हो रहा होगा? जल समस्या बहुत दिनों से आज तक निदान ही नहीं हो पाया। जितने हमारे विधायक हैं, मुखिया है, जितने कर्मचारी हैं, सभी से कहते हुए हम लोग सभी ग्रामवासियों ने थक चुके हैं। इसका कोई किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कारण हम लोग सभी लोग जल जमाव से आवागमन सुविधा सब है। बच्चों को पढ़ाई के आने जाने में असुविधा हो रही है। हमारे सरकारी संस्था में जाने के बाद कहा जाए कि हम क्या करें, बस कोई रास्ता नहीं है। बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, बाजार जाने वाली माता बहनों को तकलीफ होती है। इस हम बिल्कुल हम असमर्थ हो चुके हैं, थक चुके हैं। इसलिए मैं सभी कर्मचारी से आदेश करूँगा, नाला की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था सिर्फ अपने स्तर पर कर करके हमको समस्या का हल किया जाए। आपका क्या नाम हुआ, परिचय आपका क्या? किशोर मिश्रा, ग्राम प्रसाना पंडित जी। ये वार्ड नंबर कितना है? 3 + 6। जमाव की समस्या से लोग यहाँ, लोगों की समस्या यहाँ जल जमाव की समस्या है, क्या इस पे आप क्या करना चाहिएगा? किस तरह के यहाँ जूझ रहे हैं लोग? हम लोग को गरीबी बहुत अवसर हो गया है जी। हम लोग को कोई सुनवाई नहीं करता है यहाँ, जी। समझ गए? हमने के वैल्यू ना वैल्यू कर देता है। अच्छा, हाँ, अब हम लोग जो ऐसा भोग रहे हैं, देखिए तो हम क्या दशा होता है। अरे कितना दिन से का समस्या बा? बहुत दिन से सुनो लखन। अच्छा हो गया। अच्छा, 10 साल से ये समस्या बा? नहीं, इसकी और आगे से लेके 10 साल अभी हाँ। तत्काल में हुआ है। अब तो यहाँ आप लोगों के आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ होती होगी। तकलीफ तो सब देखते हैं कि बोली ने कि जब तक पानी में जाइला लाठी लेके तो गिर जाइला। आगे हम लोग गिर जाते हैं, क्या करें, पैर टूट गया। अच्छा, क्या नाम पड़ी? राम प्रसाद चौधरी।
महादलित आवत नहीं कोई परेशानी होता, जल जमाव तो लगल बा। दिन गिर गई है में परेशानी से, अच्छा, कितना दिन से परेशानी बा? लगभग 10 साल से कोई एक निदान है? कोई निदान नहीं है। अच्छा, क्या कहीं कंप्लेन उम्प्लेन आप लोग किए कि इस तरह की समस्या है? ठीक है, कंप्लेन हुआ, सुनता कहाँ है कोई। अच्छा, क्या नाम पड़ी रउर? नाम पर ही सामदल माझी, घर पसावना, वार्ड नंबर 3। जमाव के समस्या कितना दिन से बा और आप लोग इस तरह कैसे जाते हैं? के समस्या 10 बरस से पहले क्या है। हाँ, सब कोई जीत जाता है, सब कोई ऐसी कर देते हैं, कहते हैं कि हम बनवा देंगे, कोई बनाता नहीं है। अच्छा, हाँ, यही समस्या हम लोग के बहुत गीजन होता है, बहुत एथी होता है। अभी तो काका ये हल्के बारिश में इस तरह की समस्या हो गया है और भादों में सावन जैसे चल रहा है, अभी तो एक बार 2 बार यहाँ बारिश हुआ है तो इस दशा है, और आगे क्या हो सकता है आपके? अभी तो शुरुआत हुआ है जी। नहीं तो यहाँ इतना पानी लग जाता है जी, ये आमदन बंद हो जाता है, लड़का सबके पढ़ने आने में दिक्कत होता है। इसके बगल में स्कूल इसका मतलब है? क्या देखिए ना, बगल में स्कूल है जी। लड़की लोग के आने में बहुत दिक्कत होता है, कोई इस पर सुनता नहीं है। यानी ये आप लोग जल जमाव की समस्या से 10 सालों से जूझ रहे हैं ना? 10 सालों से हम लोग परेशान हुए हैं। क्या नाम पड़ी? गणेश पंडित। एक वार्ड 3 में महादलित बस्ती है, वहाँ काफ़ी जल जमाव की समस्या है और वहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ मुखिया जी से कह के, सांसद जी से कह के और विधायक जी से कह के यहाँ पे हम लोग थक चुके हैं, लेकिन आज तक ले निदान नहीं हो पाया। इस पे आपको क्या प्रतिक्रिया है और कहाँ आप इस बात को अभी उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं? सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ को देखने वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि एक पत्रकार हमारे पंचायत के मुद्दों को उठा रहा है। जिस मुद्दा के लिए हम चुनाव लड़े थे और मेरी पंचायत का प्रमुख मुद्दा है और ये मेरे अधिकार क्षेत्र में न होते हुए भी हमारी कोशिश थी, तो हमने जिले के सांसद माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी को इस संज्ञान में दिया, माननीय विधायक छोटे लाल जी को विधायक संज्ञान में दिया, यहाँ तक कि प्रखंड के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो BDO साहब हो, CO साहब हो या PO साहब हो, सारे के संज्ञान में देते हुए, यहाँ तक कि जब मारड़ में मुख्यमंत्री का जन संवाद चल रहा था तो जिला अधिकारी के संवाद में भी हमने इसको जानकारी दिया। और आज अगर पूछा जाए इस मुद्दे के लेकर तो मैं अंतर आत्मा से आहत हूँ और इस तरह से आहत हूँ कि आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरा चुनाव तभी सक्सेस होगा और आने वाले समय में चुनाव के लिए मैं तभी प्रिपेयर हूँगा जब नाला का समस्या और जल जमाव का समस्या का समाधान पूर्ण रूप से होगा। क्योंकि मेरे लिए मेरा लक्ष्य चुनाव लड़ना और जीतना नहीं, समाज के हित के कल्याणकारी योजनाओं को सही रूप से संचालन करने के लिए हम चुनाव में राजनीति किए हैं। अब आगे दुख की बात यह है कि देखिए, एक प्रकार से जिस तरह से पक्षपात किया जाता है, पूर्ण रूप से हमारे पंचायत में पक्षपात किया जा रहा है, चाहे वो माननीय विधायक छोटे लाल जी हो, चाहे जिले के सांसद जो कि राजीव प्रताप रूडी जी हो, चाहे MNC छपरा के हमारे सचिदानंद बाबू जी हो, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि जो हमसे बड़े हैं, जो मेरे अधिकार से, इस मुद्दा को हमने सैकड़ों बार उठाया है। और आने वाले समय जो चुनाव आ रहा है, चाहे वो कोई BJP से प्रत्याशी हो, चाहे RJD से हो, चाहे JDU से हो, मैं खुलेआम लोगों को कहना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से इस बार मन बना चुके हैं गांव की जनता कि वोट बहिष्कार जाएगा। इसमें हम लोग आप पूर्ण रूप से त्याग चुके हैं। हमारे लिए चुनाव और राजनीति मायने नहीं जितना जल जमाव का समस्या मायने है। आज गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग को समस्या होता है तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग भाई ग्रामीण स्तर पे मुखिया के पास जाएंगे, तो मुखिया के पास जाएंगे और मुखिया जी भी अंतरात्मा से दुखी हैं और दुख इस तरीके से है कि उसका कोई शब्द में बयान नहीं कर सकते। आज जो जल जमाव की समस्या जो छोटी मोटी हमसे जो बढ़ पड़ा था, हमने क्या, जो ज्ञानी बाबा के पास जल जमाव नंबर 7 में जल जमाव की समस्या था, वहां समाधान की। डॉक्टर पहाड़ी एयरपोर्ट जो विगत 15 वर्षों से जल जमाव की समस्या से जूझ रहे जनता, वहां के जितने भी लोग थे, एक सड़क निर्माण करके जो है सो कि हमने वहां का भी जल जमाव की समस्या की। अभी जो वर्तमान में 2 सड़क का निर्माण हुआ है हमारे पंचायत में, जिसमें माननीय छोटे लाल विधायक जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और यहाँ के जो राजकुमार है जो ठेकेदार, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि हमने जिला में DDC और DM साहब के संज्ञान में दिया, तो मोटा मोटी 8 से 6 महीने में इस सड़क का निर्माण हुआ, जिससे मुख्य मार्ग में जाने आने की समस्या, लेकिन इन समस्याओं से मात्र 5% की समस्या का समाधान हो पाया। आज भी हमारा पंचायत 95%
जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। आज अगर हल्की बारिश तेज हो जाए तो हरिजन समाज के लोग जिनको घरों में पानी हो जाता है, रहने के लिए समस्या होता है, हम भी चुनाव लड़ते हैं, हमें भी लोग वोट देता है, लेकिन और भी जनप्रतिनिधि से कहेंगे कि वो लोग भी जब जनता के हित के लिए जीत के आते हैं तो उनके लिए चीज कीजिए। बाकी समस्या तो बनी हुई है, लेकिन ये मुख्य समस्या है और हम भी आहत हैं। और हमको जहां तक लगता है कि आने वाले समय जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, इसका पूर्ण रूप से प्रभाव रहेगा, ताकि जो भी जनप्रतिनिधियां इस चीज को देखें और समझें। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है। आपके कहने के मतलब है कि आप भी माने ये मुद्दा उठाते उठाते थक चुके हैं? थक नहीं, हम मर सा गए हैं। अच्छा, कोई बताए अधिकारी, यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी के पास भी हमने, डिप्टी सीएम के पास भी लिख करके मामला को संज्ञान दिए हुए हैं कि जिस तरह से जल जमाव की समस्या अगर इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो हमारे गांव से पलायन का व्यवस्था चालू हो जाएगा। आखिर लोग कहाँ जाएंगे जिनके घरों में पानी भर जाएगा? आखिर हम लोग वोट मतदान अपना क्यों देते हैं? अपने मुख्य समस्याओं के समाधान के लिए। और ये समस्या 15 वर्षों से लगा हुआ है और यहाँ एक छोटा सा नाला और नाली निर्माण करने से समस्या का निदान नहीं होगा। आज जो मुख्य समस्या हमारे पंचायत में भी है कि हर वार्ड में सरकारी जमीन है जिसको एक डैम बना के नाली का निर्माण किया जा सकता था, लेकिन उसको भी पूर्ण रूप से अतिक्रमण करके बाधित कर दिए हुए। तो अगर हमारे माध्यम से अगर संज्ञान हमारे जिलाधिकारी साहब सुन पा रहे हैं, चाहे और भी कोई सुन पा रहा है, तो इस पे कुछ आप लोग कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही दुखी हैं। और मैं ही नहीं, मेरे पूरे पंचायत के लोग दुखी हैं। राजनीति हो, लेकिन राजनीति के साथ साथ समाज की जनता के जो भी निदान होना वो भी होना चाहिए। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं मुखिया प्रतिनिधि अमित कुमार शाह, मेरी मदद से ही मुखिया है, वर्तमान अभी पंचायत के मुखिया हैं और मैं उनका कार्यभार देखता हूँ। हाँ, और पक्ष विपक्ष करने वाले उन लोगों से बोलेंगे कि आवेदन तो आप अच्छा खासा लिखते हैं, जांच के लिए लिखिए, लेकिन कभी समस्याओं के लिए भी लिखने की आदत डालिए, ताकि आप भी उस समस्या से अलग नहीं है। कल आप भी राजनीति कीजिएगा, तो राजनीति जब कीजिएगा तो मैं ये मुद्दा उठाऊंगा कि जिस तरह से पंचायत के कार्यों पर आपने आवेदन डाल करके जांच करवाया, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जल जमाव की समस्या मुद्दा को आप लोग लिखिए, क्योंकि आप लोग लिखने में बहुत अच्छा लिखते हैं, इसलिए इन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।